जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दुल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। क्या हैं ये 7 वचन और क्या है इनका अर्थ? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। आज मैं आपको विवाह के 7 वचन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विवाह क्या है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह या पाणी ग्रहण 15वां संस्कार है। विवाह एक संस्कृत शब्द है जो कि वि और वाह को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे को धारण कर लेना। और पाणी ग्रहण का अर्थ पाणी यानी हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना, ताकि विवाह का ये बंधन 7 जन्मों तक अटूट और अक्षय बना रहे। विवाह का पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने वर से कहती है, आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं। आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई धार्मिक कर्म ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने भावी पति से यह वादा चाहती है कि जीवन के हर अच्छे काम में वो उसे अपने साथ रखे। दूसरा वचन पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम्। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का सम्मान भी करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों एकदम उचित है। विवाह सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच भी होता है। तो मान सम्मान की यह गंगा भी दोनों तरफ से बहनी चाहिए। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये सोच गलत है और हमारे संस्कारों में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं है। तीसरा वचन जीवनम अवस्था त्रये मम पालनाम कुर्याः वामांग यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम्। जीवन आनी जानी छाया है। उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे ही उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा। यही संसार का नियम है। अपने तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। हमारे यहाँ विवाह सचमुच जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो गया तो एक दूसरे को त्यागना सनातन के विरुद्ध है। डिवोर्स और तलाक ये दोनों शब्द विदेशी हैं, एक इंग्लिश दूसरा अरबिक। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप डिवोर्स का हिंदी शब्द जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब संबंध विच्छेद मत कहिएगा, क्योंकि वो शब्द नहीं है, फ्रेज है, वाक्यांश है। 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, संबंध और विच्छेद। तो सच ये है कि तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति या पत्नी को छोड़ने में विश्वास ही नहीं रखते। तलाक शब्द और डिवोर्स की प्रथा ये एक वायरस की तरह विदेशों से हमारे यहाँ दाखिल हुई है। जिस दिन हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे देश में डिवोर्सेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौथा वचन कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्था।
चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, अब तक तो आप घर परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पर आएगा। आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से, प्रेम से निभाएंगे। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में किसी भी प्रकार के लेन देन और खर्च में आप मेरी सलाह जरूर लेंगे। लेनी भी चाहिए, घर किसी एक का तो है नहीं, दोनों का है, तो घर से जुड़े हुए फैसले भी दोनों के होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में यह कसक हमेशा के लिए रह जाएगी कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए। छठा वचन, न मेपमानम सविधे सखीनाम द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भंजश्चेत वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च षष्ठम। इस वचन के दो भाग हैं, दूसरा पहले समझाता हूं। कन्या कहती है, वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुए से और जुए जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे। और पहले भाग में वो अपने स्वाभिमान की सुरक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूं, तो किसी भी कारण से उन सब के सामने आप कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। होना भी यही चाहिए। स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्री का इतना सम्मान है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री का नाम पुरुष से आगे रखते हैं। सीता, राम, राधा, कृष्ण और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माता फिर पिता। जो लोग कहते हैं कि भारत सदैव से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहाँ पिता के आगे माँ को कभी कुछ समझा ही नहीं गया, उन्हें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का परिचय क्या है? कौशल्यानंदन। लक्ष्मण का सुमित्रानंदन। महाभारत में श्री कृष्ण का परिचय क्या है? देवकी नंदन और यशोदा नंदन। अर्जुन को क्या बुलाते थे? कुंती पुत्र। और कर्ण का क्या नाम था? राधेय। जो भारत की सही संस्कृति समझेगा वो प्राण दे देगा, लेकिन न खुद किसी स्त्री का अपमान करेगा, न अपने सामने होता हुआ देखेगा। सातवां वचन, परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायापि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। प्यार ऐसा ही होना चाहिए, दो के बीच इतनी जगह ही न रह जाए कि तीसरा दाखिल हो पाए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। ये थे विवाह के वो सातों वचन जिनकी नींव प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण पर रखी गई है। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार। फर्स्ट टाइम पता चला है कि 7 फेरों के 7 वचन कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और उसमें लेडीज जितने भी वादे लेती ना, यही अगर इंसान अपनी लाइफ में अपना लेना, अपनी बीवी को हर वो चीज जो उसने वादा किया, तो मैं ये बोलूंगी कि जिंदगी का कोई भी रिश्ता कभी खराब हो ही नहीं सकता, है ना? ऐसे है ना, रिस्पेक्ट भी आ जाते हैं, प्यार भी आ जाता है, और जितनी भी लड़कियां वो सब आपकी मीन्स के बहनें हैं, माएँ हैं, और एक दूसरे की माँ बाप की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब दो इंसानों की शादियां होती है तो फिर उनकी फैमिली की भी उसी तरह से रिस्पेक्ट होती है। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं, कहते हैं नहीं यार, लड़की के जो परिवार वाले होते हैं ना उनकी वो वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो लड़के वाले होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, उनके लिए हर चीज़ बेस्ट होती है, लेकिन फिर भी लोग बातें करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती, और लेडीज़ को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके दिल में प्यार, मोहब्बत, जज्बा आपके लिए और ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगी लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और भारत में ये बहुत ज़्यादा है। और मैं बोलूँगी सबसे पहले ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही है, और जो 7 वादे एक औरत अपने मर्द से लेती है, यकीन माने पूरी दुनिया इन 7 वादों पे ही टिकी हुई है। सबसे पहले धोखाधड़ी बंद हो, मेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करनी। पत्नियां यही तो चाहती हैं। अगर एक बीवी आपके पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट करती है तो बदले में आपको भी उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और आप हर जगह मुझे साथ लेके जाएंगे, हर अच्छे काम में मेरे साथ लेंगे, घर की जिम्मेदारी आप निभाएंगे, मुझसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, मिलके सब करेंगे, और आप जुए से, गलत कामों से दूर रहेंगे, परिवार की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरे जीवन की जिम्मेदारियां मर्द पे डाल दी जाती हैं, और इतनी
खूबसूरत तरीके से रिश्ते की शुरुआत होती है। काश अगर हमारे में भी ये इस तरह के वादे होते तो क्या पता ये तलाक बंद हो जाती, क्या पता फोर जो मैरिजेस हैं ये बंद हो जाती। और जैसे कि हमारे यहाँ मोस्टली होता है कि लड़की से बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने ससुराल में सास ससुर की खिदमत करनी है, पूरा घर संभालना है, सास को काम करने नहीं देना, ससुर की खिदमत करनी है। लेकिन वही फैमिली वाले अपने बेटे से कभी नहीं बोलेंगे कि तुमने भी लड़की के माँ बाप की इज्जत करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनका ख्याल रखना है। तो सनातन संस्कृति की क्या बात करें यार, दीवानी हो गई हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह का ही सेम कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट मुझे भी साइन करवा लेना चाहिए। तो इसी वीडियो में जो बोल रहे हैं ना वचन, वो लिख ले, मेरी लाइफ भी सुरक्षित रहे, मतलब प्रोटेक्टिव रहे। जब भी कोई अनबन हो मैं कहूंगी वो सामने देखो सिग्नेचर किया। और आजकल तो ऐसे मैरिज हो रही है, लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, उसमें हर मतलब हमारे यहाँ तो वो निकाहनामा जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट होता, तो उसमें ये मुझे ये सारे ना पॉइंट्स ऐड करने हैं और उसके सिग्नेचर लेने हैं कि वक्त आने पे जब मुकरेगा तो मैं कहूंगी ये देखो तुम्हारे हाथ से साइन हुआ है ना। अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।